क्या एक छोटे बच्चे की गवाही अदालत में पूरी तरह मान्य होती है? क्या कोई मामला सिर्फ बाल गवाह की गवाही पर आधारित होकर साबित हो सकता है? बाल गवाह की गवाही को परखने के लिए अदालत किन किन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है? इन तमाम सवालों का जवाब दिया है सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य बनाम बलबीर सिंह मामले में। नमस्कार, मैं आपकी होस्ट यशस्वी गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ लाइव लॉ पर। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति के 7 साल की बेटी की गवाही को सही माना। इस केस में पति ने पत्नी की हत्या कर दी थी, जिस पर कोर्ट ने कहा कि हत्या घर के अंदर हुई थी और उस समय सिर्फ आरोपी और उसकी बेटी मौजूद थे। आरोपी अपनी पत्नी की मौत की सही वजह नहीं बता सका, जो कि एविडेंस एक्ट के सेक्शन 106 के तहत एक जरूरी बात मानी गई और इस आधार पर अदालत ने उसे दोषी ठहराया। कोर्ट ने कहा कि बाल गवाह की गवाही को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता। एविडेंस एक्ट के सेक्शन 118 के तहत अगर कोई बच्चा सवालों को समझ सकता है और सही जवाब दे सकता है तो वो गवाही देने के लिए सक्षम होता है। इसके अलावा अगर बच्चे की गवाही साफ और भरोसेमंद है तो उसकी बात को मानने के लिए किसी और के वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। विस्तार से समझे तो अदालत इस मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें एक पति पर अपनी पत्नी की हत्या करने और फिर उसके शव को छिपा कर जलाने का आरोप था। ट्रायल कोर्ट ने उसे आईपीसी के सेक्शन 302, 201 और 34 के तहत दोषी ठहराया था, लेकिन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उसे बरी कर दिया, जिसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। मामले का मुख्य सवाल यह था कि आरोपी और मृतक की 7 साल की बेटी की गवाही कितनी भरोसेमंद है। क्या उसे गवाही के लिए सिखाया पढ़ाया गया था? सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि बच्चे की गवाही साफ और सटीक थी। उसने विस्तार से बताया कि कैसे उसके पिता ने उसके मां पर हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई और फिर शव को गुप्त रूप से जला दिया। हाई कोर्ट ने उसकी गवाही को 18 दिन की देरी के कारण खारिज कर दिया था, क्योंकि हाई कोर्ट को शक था कि उसकी गवाही सिखाई गई होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को कोई ऐसा सबूत नहीं मिला। कोर्ट ने कहा कि अगर बच्चे की गवाही रिलायबल और सेम है तो उसे अलग से किसी और की वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का आरोपी को बरी करने का फैसला रद्द कर दिया और आरोपी को दोषी ठहराया। आपको क्या लगता है, क्या बच्चे की गवाही हमेशा भरोसेमंद मानी जानी चाहिए? अपनी राय हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये लीगल अपडेट अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हो आपसे अगले इंटरेस्टिंग लीगल अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू।